तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि GPCR पाथवे के थ्रू GS पाथवे के थ्रू किस तरह से सेल के अंदर सिग्नलिंग होती है। तो हमने पहले पढ़ चुका है कि कोई भी हार्मोन रिलीज़ हाइपोथैलेमस या तो डायरेक्टली होता है या तो पिट्यूटरी को सिग्नल करता है कि आप एक हार्मोन बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर ACTH बना रहा है हार्मोन ट्रोपिन रिलीज ACTRH बना रहा है और हाइपोथैलेमस एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से फिर ACTH निकलेगा जो एडिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा ब्लड के थ्रू, और उस एडिनल कॉर्टेक्स के सेल के बाहर स्पेसिफिकली जो टारगेट सेल्स होते हैं उनके बाहर ही वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस हार्मोन से रिएक्ट करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर मान लीजिए कि एडिनल कॉर्टेक्स ये सेल है, उसका ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन भेजा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन भेजा मान लेते हैं किसने भेजा, एक हार्मोन भेजा है ACTH। ठीक है, तो ये ACTH हार्मोन यहाँ पे आ गया। तो सेल्स के बाहर क्या होगा कि एक रिसेप्टर लगा होता है जो इस ACTH हार्मोन को रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो आज हम जो इस रिसेप्टर का आज जो पाथवे पढ़ने वाले हैं उसमें जो रिसेप्टर लगा रहता है उसे कहते हैं GPCR। ठीक है, उसे कहते हैं GPCR। इसका फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसका नाम होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसका नाम है, इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जस्ट जुड़ा होता है एक प्रोटीन से। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम होता है जी प्रोटीन। तो ये जुड़ा होता है एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है जी प्रोटीन, इसलिए इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि इसके साथ कपल्ड होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई हार्मोन आकर के सेल के बाहर रिसेप्टर से जुड़ता है तो इससे क्या होता है कि इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है और उसके वजह से इस जी प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अब इस प्रोटीन में ख़ास बात यह है कि इसमें एक GDP जुड़ा होता है पहले से, और जब GDP जुड़ा होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। पर जैसे ही ये हार्मोन आकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है इसके अंदर ये कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उसके वजह से इस जी प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो GDP है ना वो GDP सेल से बाहर निकल जाता है, ये GDP सेल से बाहर निकल जाता है और इसके बदले जो है GTP जो है वो सेल्स के अंदर आ जाता है। तो ये GDP सेल के बाहर चला जाएगा और इसके बदले ये GTP सेल के बाहर चला जाएगा और इसके बदले क्या होगा कि यहाँ पे एक GTP आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये GTP बाइंड होगा तो अब ये जो है जी प्रोटीन ये एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। अब ये एक्टिव स्टेट में हो जाएगा तो ये मूव करेगा और जाएगा, सिग्नल भेजेगा। आपके बगल में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या होता है कि एडिनाइलिक एसिड जो होता है AMP, ठीक है, उसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हार्मोन से एक सिग्नल आया, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए जिसकी वजह से इस जी प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए जिसकी वजह से GTP बाहर निकल गई और इससे एक GTP बाइंड हो गया जिस वजह से इसने कुछ केमिकल रिलीज़ किए जो गए एडिनाइलेट साइक्लेज के पास। और ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा कि आपके यहाँ पे जो भी
एटीपी प्रेजेंट होंगे उसको तोड़ेगा, एटीपी को तोड़ेगा और बना देगा आपका साइक्लिक एएमपी। एटीपी को तोड़ करके ये साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। एक कलर इसमें दूसरा चूज कलर है। ऑपेसिटी मैंने कम करके रखी है। तो इससे क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, अब ये सेल्स में आगे जाएगा और इसके अंदर मौजूद प्रोटीन काइनेज ए को फॉस्फोराइलेट करेगा, इसके ऊपर एक फॉस्फोरस जोड़ेगा। जब ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये बठेरे भर के काम कर सकता है। ये जा सकता है आपके जीन एक्सप्रेशन कराने के लिए, ये जा सकता है आपके किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइड करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, ताकि कोई मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो सके। तो ये इसके आगे बहुत सारे काम कर सकता है। तो ये बेसिक आपने पढ़ लिया कि जीएस पाथवे कैसे काम करता है। जी प्रोटीन के अंदर ये हमने आज पढ़ा कि जीएस पाथवे कैसे काम करता है। तो अगर आपको सही लगा तो आप अगले लेक्चर में हम लोग जीक्यू पाथवे के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ये पीके जो है, प्रोटीन काइनेज ये जो है, ये फॉस्फोलाइट होने के बाद आगे की एक्टिविटी सेल के अंदर कराता है। ये बहुत तरह के काम कराता है, उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका साइक्लिक एएमपी, रिस्पॉन्स एलिमेंट सीआरई और उससे बाइंडिंग प्रोटीन सीआरई भी वाला रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वो प्रोटीन्स को फॉस्फोराइड करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है। तो अगले लेक्चर में हम ये दोनों चीज़ कवर करेंगे इस जीएस पाथवे से रिलेटेड। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आप देख पाएँ।